हर साल सावन की पूर्णिमा को जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो सिर्फ एक धागा नहीं बांधती हैं प्रेम, सुरक्षा और भरोसे का अटूट रिश्ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कहानी भी छुपी हुई है? तो आइए आज हम आपको रक्षाबंधन की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सिर्फ पौराणिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। एक मुगल बादशाह और एक हिंदू रानी की अनोखी कहानी, रानी कर्णावती और बादशाह हुमायूं की कहानी। 16वीं शताब्दी की बात है। भारत में सत्ता संघर्ष अपने चरम पर था। चित्तौड़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला कर दिया था। चित्तौड़ की रानी कर्णावती, जो उस वक्त विधवा थी, अकेले इस भारी संकट का सामना कर रही थी। उनके दो छोटे पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, और राज्य की सेना बहादुर शाह की विशाल फौज के आगे बहुत कमजोर पड़ रही थी। ऐसे समय में रानी कर्णावती ने एक बहुत साहसी और भावनात्मक फैसला लिया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। जी हाँ, एक मुसलमान शासक को एक हिंदू रानी ने राखी भेजकर उसे भाई का दर्जा दिया और अपने राज्य की सुरक्षा की गुहार लगाई। इतिहास कहता है कि जैसे ही हुमायूं को राखी मिली, उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और फौरन चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। एक दर्दनाक मोड़ और फिर उम्मीद की लौ, लेकिन अफसोस, हुमायूं की सेना के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया, यानी दुश्मन की गिरफ्तारी में आने से पहले आत्म बलिदान। लेकिन हुमायूं ने रुकना नहीं चुना। उसने चित्तौड़ को बहादुर शाह से मुक्त करवाया और रानी के बेटों को सुरक्षित बचा लिया। इस कहानी में खून, युद्ध और राजनीति जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है भाई बहन के रिश्ते की ताकत। रक्षाबंधन का यही है सार। राखी कोई आम धागा नहीं, ये वो वादा है जो हुमायूं ने निभाया कि जब बहन बुलाएगी तो भाई हर हाल में आएगा। कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व और भी ज्यादा महत्व रखने लगा।